आज के सवाल बड़े यही है कि एफआई खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ये जानना जरूरी, क्योंकि ट्रेंड ऐसा है, एक दिन खरीदारी का एक दिन बिकवाली का। इस ट्रेंड के अंदर और भीतर झांक कर इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मन में चल क्या रहा है, चाहते क्या है, खरीदना या बेचना, और कर क्या रहे हैं। ठीक है, इसका पूरा होगा विश्लेषण। दूसरा, बाजार बार बार अटक रहा है, गिरना भी नहीं चाहता और बढ़ने में भी आ रही है मुश्किल। समस्या क्या है इस वक्त की बाजार की? सबसे बड़ी समस्या क्या है, या यूं कहें कि अगर आपको 26,277 की तरफ बढ़ना है लाइफ हाई की तरफ से, तो बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द मार्केट वो क्या है, उसका आज होगा पूरा विश्लेषण। अब आइए, अमेरिका जबरदस्त तेजी में आता दिखाया अमेरिका का बाजार, और 700 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल दिखाया है डाउन है। हमें कितना फ़ायदा मिलेगा, हम ले पाएंगे या नहीं? और रेंज में फंसे हुए बाजार में आप सब जानना चाहते हैं किस तरफ निकलेंगे और कब। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके मन में होगी, और इसके भी जवाब लेने की करेंगे कोशिश। ओके, लेकिन सर सबसे पहले तो ये एफआईआईज के एक्शन को ही ऑपरेट कर लेते हैं। खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या है मन में, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या चाहते हैं ये? देखिए, लगातार तीसरा दिन था कल जब एफआईज और घरेलू फंड दोनों की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा आया है। एफआईज ने खरीदा है 350 करोड़ का और घरेलू फंड ने 10,100 करोड़ का। नंबर देखे हा, प्रसन्नता होती, चेहरे पर खुशी आती है। लेकिन ये क्षणिक खुशी है। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा जितना खुश होना हो उतना ही देखेंगे तो उतनी खुशी मिलेगी। अब आइए, एफआई की कैश की 350 करोड़ की खरीदारी को स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ मिलाकर देखें तो ये आंकड़ा बिकवाली का बन जाता है। बिकवाली भी अच्छी खासी 5,000 करोड़ रुपए की बिकवाली है एफआई की। तो एफआई ने नेट बेचा है, खरीदा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अब आइए, घरेलू फंड जो 10,000 करोड़ इतना बड़ा पैसा डाला है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है इतना बड़ा खरीदने का। लेकिन इस 10,100 करोड़ की खरीदारी में 2 बड़ी ब्लॉक डील थी। एक थी इंडिगो की और दूसरी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की। 11,000 करोड़ से ज़्यादा की इंडिगो की ब्लॉक डील और 1,100 करोड़ से ज़्यादा की आपके पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की ब्लॉक डील, यानी कि कुल मिला के 12,700 करोड़ की ब्लॉक 12,700 करोड़ की ब्लॉक डील के सामने 10,100 करोड़ का खरीदा है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आप खुद अपना अनुमान लगा लीजिए कि 5,000 करोड़ की तो उधर बिकवाली का आंकड़ा दिख रहा है, और अगर 12,000 करोड़ ये गए तो खरीदा कहाँ? नेट तो इसका मतलब बेचा है। और यही आपको कल स्क्रीन पर दिख भी रहा था कि खरीदा नहीं, बेचा है। और नेट अब किसने कितनी बिकवाली की वो उसमें मत घुसिए, वो पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन नेट एफआईज और घरेलू फंड दोनों के इंस्टीट्यूशनल नंबर निकाल कर देखें तो नेट कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में एफआईज और घरेलू फंड दोनों ने बेचा ही बेचा है, बस सिंपल सी चीज़ है। तो इसलिए बाजार में कल जो आपको प्रेशर दिखा, वोलेटिलिटी दिखी, उतार चढ़ाव दिखा, वो यही कि देखने में नंबर्स, हेडलाइन नंबर बड़े दिखते हैं, ओहो इतना खरीदा ना जी, ये तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, एक्चुअली बेचा है। ओके, तो सर अभी दिक्कत क्या है? मतलब हम देख रहे हैं जितना इकोनॉमिक डेटा निकल कर आया, जितने भी यहाँ पर इवेंट्स उभर के आ रहे हैं हमारे सामने, भारत के परिप्रेक्ष्य में इकोनॉमी, मार्केट के लिए तो पॉजिटिव है। तो दिक्कत क्या है? ये क्यों रुक के जितना बढ़ता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ क्या हो क्या रहा है कि सबको लगता है अब तो सब चीज़ होगी ना ठीक, अब क्या चाहिए आपको? रिजल्ट सीजन भी ठीक गया है, रुपया भी ठीक हो गया है, जीएसटी कलेक्शन बहुत बढ़िया है, एसआईपी के पैसे भी इतने आ रहे हैं, एफआई ने भी बेचना बंद कर दिया, मॉनसून आपका अच्छा है, ब्याज दरें नीचे है, महंगाई काबू में है, मतलब और क्या, मतलब कि अच्छा युद्ध का डर था वो भी आजकल कोई खत्म, कोई बात भी नहीं करता, अर्थव्यवस्था, दुनिया में टैरिफ का डर था वो भी कम हो रहा है, चलो बाहर हमें नहीं भी, मतलब अब तो एक आध तो नेगेटिव बताओ। करेक्ट, नहीं मिलेगा ढूंढने से, फिर बढ़ क्यों नहीं रहे? तो इसीलिए आज मैं जब टीज भी लिखा था तो मैंने एक सबसे पहली लाइन आज यही लिखी थी, थोड़ा बढ़ा नहीं कि आगे बेचने मतलब वो कहते हैं गांव बसाने के आगे लुटेरे। हाँ, वैसे ही हाल है। अब आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में जाइए। अप्रैल के महीने में बढ़िया तेजी हुई, अच्छी रिकवरी दिखी बाजार में, ठीक है, जो मई में थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिखी। क्यों? क्योंकि अप्रैल में अच्छी खासी खरीदारी फंड्स की तरफ से होती थी, लोकल फंड ने खरीदा, दम लगा कर खरीदा, एफआई ने भी धीमे धीमे बेचना कम किया, ये सारा। तो अप्रैल बढ़िया चला गया अपना। अब आइए मई में, ठीक है, जैसे अप्रैल की लोअर लेवल से अपनी रिकवरी हुई, जो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हमने की थी, वहाँ से जो रिकवरी होनी शुरू हुई, उस रिकवरी के बाद अब मई के महीने में धड़ाधड़ ब्लॉक डील की बाढ़ आ गई, ठीक है। अब वो मैं ब्लॉक डील के आंकड़े आपके सामने रखूँगा, ग्राफिक्स आएंगे उसमें। अब तक मई में करीबन 50,000 करोड़ रुपए ब्लॉक डील से निकल चुके, 50,000 करोड़। भारतीय एयरटेल की 12,880 करोड़,
आईटीसी आज 11,600 करोड़, इंडिगो 11,500 करोड़, पीएनबी 2700, सजिलिटी 2700, ओएफएस है 2100 करोड़ की ब्लॉक डील पेटीएम में हुई है। ऐसा मिलाकर आप देखेंगे तो करीबन का ब्लॉक डील और ऑफर्स फॉर सेल के जरिए 50,000 करोड़ निकले। अब प्रॉब्लम क्या है, ये बेचने वाले कौन है? ये बेचने वाले फंड्स नहीं है, ये बेचने वाले वो हैं जिनका पैसा वापस बाजार में नहीं आता। चलो एक फंड खरीदे एक फंड बेचे तब तो वापस आपको पता है कि आ जाएगा पैसा। भाई समझो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने बेचा और आईसीआईसीआई ने खरीदा, या गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने बेचा और किसी लोकल फंड ने खरीदा, तब तो ठीक है कि पैसा बाजार में घूम रहा है। लेकिन ये ब्लॉक डील में जनरली या तो प्रोमोटर बेच रहे हैं या प्राइवेट इक्विटी फंड बेच रहे हैं। Okay. और वो पैसा बाजार से निकल रहा है, ये बाजार की बड़ी चिंता है। अगर आपका 50,000 करोड़, अब देखिए मई का आंकड़ा देता हूँ, मई के महीने में एफआई ने नेट खरीदा है 12,676 करोड़ का, और ग्रेजुअल फंड ने खरीदा है 46,348 करोड़ का, और सामने ब्लॉक डील में आपके 50,000 करोड़ और निकल गए। तो हर महीने आपकी 25,000 करोड़ 26,000 करोड़ की एसआईपी आती है, आप तो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे पैसे तो आ रहे। अब 2 ब्लॉक डील ले जाती है आपकी भारतीय और आईटीसी और इंडिगो मिलाते तो पता चला कि सारे सारा साफ हो गया। 35,000 करोड़ तो ये ले गए तीनों मिला के, और आए 25,000 करोड़, है ना। लोकल फंड के इतने आए। अब एफआईस का अगर आप मान लो कि 10-12,000 करोड़ उन्होंने डाले तो लगभग बराबर हो गया। अब नेट पैसे बाजार में नहीं आ रहे तो बढ़े कैसे? करेक्ट। सो ये जो ब्लॉक डील का प्रेशर है बाजार में, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि बाजार थोड़ा बढ़ता नहीं कि तुरंत पी फंड्स और प्रोमोटर आ जाते हैं लूटने के लिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब सोचिए अगर ये पैसा ब्लॉक डील के बजाय सीधा स्क्रीन पर आता तो जो मजा आपको आया ना अप्रैल के महीने में, क्यों आया? सप्लाई नहीं थी। मई के महीने में क्या है, आप इतना पैसा आते हुए देख रहे हैं लेकिन सप्लाई है। स्क्रीन पर अगर खरीदारी हो इतने पैसे की तो क्या भाव हो जाए? ये तो सीधा डायरेक्ट 1-on-1 हो गया, कोई बाजार पे इम्पैक्ट ही नहीं आया। किसी ने बेचा, किसी ने ले लिया, ब्लॉक खत्म। अब तक तो न्यू रिकॉर्ड्स बन गए होते हैं। एग्जैक्टली, न्यू रिकॉर्ड। हम काफी हद तक हम बढ़िया तेजी कर लेते वहां, मतलब मजा तो आ ही जाता कम से कम, ठीक है। यही वजह है कि एफआईज और डीआईज की खरीदारी के आंकड़े आपको दिख रहे हैं मजबूत और हैवी, लेकिन उसके बावजूद बाजार भाग नहीं रहा है क्योंकि सप्लाई बहुत है। और सप्लाई है तब तक तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे बाजार बढ़ेंगे और सप्लाई का डर बढ़ेगा। और वो इसलिए बढ़ेगा कि एक तो भाव थोड़े बेहतर होते हैं तो लोग बेचने आते हैं, दूसरा ये कि पिछली बार जब बाजार घटा 26,000 से तो कई सारे प्रोमोटर्स फंड्स को समझ में आ गया कि भाई टाइम से गर्मी में दे देना ठीक रहता है, नहीं तो फिर बाद में मंदी के वक्त आप ब्लॉक डील करने जाएं तो बिकता नहीं। अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम एक और है जो मैंने अभी इसमें लिखी नहीं, लेकिन वो भी आप नोट कर लें, लिख लें। अब थोड़ा पैसा वापस आईपीओ में भी निकलने लगा है, आईपीओ भी फिर से धीमे धीमे आने लगे। वो अच्छी बात है कि ज़्यादातर आईपीओ खराब मार्केट में अच्छी क्वालिटी के आते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। अभी जो भी आईपीओ में फंड पैसा डालेंगे वो लिस्टिंग के लिहाज से कोई नहीं डालता, वो 2 साल 3 साल के व्यू से डालता है। तो लेकिन अल्टीमेटली पैसा तो वहाँ भी निकलेगा। करेक्ट। तो आईपीओ, ब्लॉक डील और प्राइवेट इक्विटी फंड्स की बिकवाली, ये जो भी है, ये बाजार को बढ़ने नहीं दे रही। और ये सप्लाई का डर जो है ना, ये बाजार को ब्रेक लगा के रखा है। अगर ये ब्रेक हट जाए ना तो ऐसी रफ्तार पकड़े कि पूछो मत। चलिए, तो ये 3 हर्डल हैं जो बाजार में आप कह सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं। लेकिन सर